जब जब लग्जरी कार्स की बात की जाएगी तब रोल्स रॉयस कार्स का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाएगा, क्योंकि रोल्स रॉयस लग्जरी सेगमेंट की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। रोल्स रॉयस की कार्स अपने शानदार इंजन, डिजाइन, कंफर्ट और फीचर्स की वजह से दुनिया भर के कार प्रेमियों की पहली पसंद है। आज रोल्स रॉयस दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत आज से कई दशकों पहले हुई थी। रोल्स रॉयस को बनाने में 2 लोगों का अहम योगदान रहा, और आज की इस वीडियो में हम रोल्स रॉयस की शुरुआत से लेकर अब तक की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस कंपनी को बनाया गया और किस तरह से ये इतनी ज्यादा फेमस हुई। रोल्स रॉयस को बनाने का क्रेडिट 2 लोगों को दिया जाता है। इन 2 लोगों का नाम है हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स। इन दोनों की सरनेम से ही रोल्स रॉयस नाम बना है। रोल्स रॉयस के बारे में जानने से पहले हमको इन दोनों लोगों के बारे में जान लेना चाहिए। सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म एल्विलटन, हंटिंगडनशायर में 27 मार्च 1863 को हुआ था। वो पेशे से एक इंजीनियर और कार डिजाइनर थे। काफी कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था, जिसके बाद इनको काफी आर्थिक तंगी देखनी पड़ी। पर उस बुरे दौर से भी इनका जज्बा बिल्कुल कम नहीं हुआ। इन्होंने कुछ समय तक मेहनत से काम करने के बाद काफी पैसे सेव कर लिए थे, जिसके बाद इन्होंने 1884 में अर्नेस्ट क्लैरामॉन्ट के साथ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का काम शुरू करा। इस काम को करते हुए उनको काफी सफलता मिली। अगले 1 दशक में वो डायनेमोज और इलेक्ट्रिक क्रेन्स बनाने के बिजनेस में भी उतर गए और वहां भी सफल रहे। ये वो दौर था जब कार्स के बिजनेस की शुरुआत हो रही थी, और यहीं से इनके दिमाग में भी कार बनाने के बिजनेस में उतरने का आइडिया आया। उनको कार बनाने का आइडिया इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो 1894 से ही इसमें काम करने लगे, और लगभग 10 सालों तक इसी कॉन्सेप्ट पर काम करने के बाद 1904 में अपनी एक मोटर कार कंपनी बनाई। कार्स के बिजनेस में होने की वजह से ही उनकी मुलाकात मिस्टर रॉल्स से भी हुई। चार्ल्स रॉल्स रोल्स रॉयस का दूसरा हिस्सा थे। इनका पूरा नाम चार्ल्स स्टुअर्ट रॉल्स था। इनका जन्म बर्कली स्क्वायर, लंदन में 27 अगस्त 1877 को हुआ था। वो मोटर कार प्रमोटर और एविएटर थे। चार्ल्स को काफी कम उम्र से ही इंजन्स में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने बड़े होकर मैकेनिकल और अप्लाइड साइंसेस की पढ़ाई करी। अच्छे इंजीनियर के अलावा इनमें एक मंजे हुए बिजनेसमैन के भी सारे गुण थे। जनवरी 1903 में इन्होंने ब्रिटेन की पहली कार डीलरशिप कंपनी ओपन करी, जिसमें उनके पिता ही इन्वेस्टर थे। इसके अगले साल ही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट आने वाला था। 4 मई 1904 को चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस पहली बार मिडलैंड होटल मैनचेस्टर में मिस्टर एडमंड्स के जरिए मिले। दोनों का कार्स के प्रति लगाव दोनों को साथ लाने के लिए काफी था, और यहीं से उन्होंने अपने नए बिजनेस आइडिया को डिस्कस करना शुरू करा। 23 दिसंबर 1904 को दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन करा और रोल्स रॉयस नाम से अपनी एक नई कंपनी की शुरुआत करी। उसी के कुछ वक्त बाद रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP लॉन्च की गई, और यहाँ से शुरुआत हुई रोल्स रॉयस की। 2 साल बाद मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड की स्थापना करी गई, जिसमें रॉयस चीफ इंजीनियर थे। वहीं रोल्स का काम बिजनेस के फाइनेंशियल सेक्शन को मैनेज करने का था। यहाँ से रोल्स रॉयस का सफर सही मायनों में शुरू हुआ। इसी साल रोल्स रॉयस ने अपनी 6 सिलेंडर सिल्वर घोस्ट लॉन्च की, जो लॉन्च के बाद ही खूब पॉपुलर हुई। इसे उस वक्त बेस्ट कार इन द वर्ल्ड तक कहा जाने लगा था। अगले साल तक रोल्स रॉयस को कमाल के डिजाइन, इंजीनियरिंग की वजह से अवार्ड्स मिलने लगे थे। सब सही चल रहा था, पर 1910 में मिस्टर चार्ल्स रॉल्स की मृत्यु के बाद रोल्स रॉयस का सारा जिम्मा हेनरी रॉयस के ऊपर आ गया, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया भी। कंपनी का शुरू से फोकस रहा कि वो गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स पर काम करें। इससे हुआ ये कि गाड़ियों पर बहुत ज्यादा काम होने की वजह से इन गाड़ियों की कीमत बढ़ने लगी। इस वजह से सिर्फ समाज के अमीर लोग या फिर जो किसी अथॉरिटी पर काम कर रहे थे, वही रोल्स रॉयस लेना अफोर्ड कर सकते थे। इन्हीं रोल्स रॉयस ओनर्स की अपनी गाड़ियों से उम्मीदें भी बढ़ने लगी, और वो अपनी गाड़ियों को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखने लगे। और यहीं से कुछ ओनर्स ने अपनी रोल्स रॉयस के हुड पर कस्टम ऑर्नामेंट्स लगवाने शुरू कर दिए, और कई ने खुद रोल्स रॉयस कंपनी से उनके लिए ऑर्नामेंट्स बनवाने की रिक्वेस्ट करी। इसी के बाद शुरुआत हुई स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी की। स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी वो ऑर्नामेंट है जो हर रोल्स रॉयस के हुड पर नजर आता है, और आज ये रोल्स रॉयस और रॉयल्टी का एक सिंबल बन चुका है। 1910 में पहली बार इसको किसी रोल्स रॉयस पर लगाया गया था, जिसके बाद एक ऑप्शनल एड ऑन फीचर था। लेकिन 1920 में स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को हर रोल्स रॉयस पर लगाने का नियम बना। 1914 में पहले विश्व युद्ध में रॉयस ने एरो इंजन डिजाइन करने भी शुरू कर दिए थे। इनका पहला एरो इंजन ईगल था। इसी इंजन की मदद से पहली फ्लाइट इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक उड़ी थी। आगे चलकर उन्होंने आर इंजन बनाया, जिसने स्पीड के नए रिकॉर्ड्स बनाए, और 1929 में श्नाइडर अवार्ड भी जीता। सब सही चल रहा था। कंपनी हर दिन के साथ नई ऊंचाइयों को छू रही थी। पर इसी दौरान 1933 में कंपनी के दूसरे फाउंडर मिस्टर रॉयस की भी मृत्यु हो गई। फिर भी कंपनी अब खुद को स्थापित कर चुकी थी और लगातार आगे बढ़ती रही। वर्ल्ड वॉर 2 में रोल्स रॉयस कंपनी एरोनॉटिकल टाइकून बनकर उभरी,
और नई बुलंदियों को छूने में कामयाब रही। 1953 में रॉल्स रॉयस सिविल एविएशन मार्केट में भी उतर गई और लगातार आगे बढ़ती रही। अगले कुछ सालों में रॉल्स रॉयस ने कई छोटी छोटी कंपनीज को खरीद लिया। 1987 आते आते रॉल्स रॉयस ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी बन गई जो एयर, लैंड और सी तीनों के लिए पावर इंजन्स बना रही थी। 90 के दशक के अंत में BMW ने रॉल्स रॉयस कार्स को पूरी तरह से खरीद लिया और मैनेज करना शुरू कर दिया, और फिर यहाँ से रॉल्स रॉयस और भी ज़्यादा लोकप्रिय होने लगी। इसी के बाद 21वीं सदी में रॉल्स रॉयस के सबसे चर्चित मॉडल्स लॉन्च हुए, जिनमें रॉल्स रॉयस घोस्ट, फैंटम और डॉन शामिल हैं। अभी रॉल्स रॉयस मोटर कार्स BMW की सब्सिडरी है, जिसका हेडक्वार्टर्स गुडवुड वेस्ट सेसेक्स में है। इसमें काम करने वालों की संख्या 1300 के आसपास है, जो हर साल अपना खुद का सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रॉल्स रॉयस की, जिसकी कार्स इंडिया के बाहर तो लोकप्रिय हैं ही, पर इंडिया में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको रॉल्स रॉयस की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।